हे गाइस, वेलकम टू पेप कोडिंग। तो आज हम लाइव बेस्ड प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे यूजिंग आर। इससे पहले हम यूज केस देख चुके हैं, राइट, एंड हम मैथमेटिक्स देख चुके हैं, एंड हम बेसिकली पूरा इंट्रो भी ले चुके हैं कि कैसे गॉसियन टाइप की होती है हमारी, राइट, मल्टीनोमियल होती है एंड हमारी बर्नौलीज होती है, राइट। ठीक है, तो चलिए हम अपने चलते हैं कोलैब की तरफ एंड अपना प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये आ गए हम अपने कोलैब की तरफ। ठीक है, तो कोलैब में यहाँ पे मैंने अपनी जो सेटिंग्स है ना वो आर में कर रखी है। तो हम कैसे कर सकते हैं, एडिट, नोटबुक सेटिंग्स एंड रन टाइम टाइप जो है वो हमने आर ले लिया है, राइट, और हमने इसको सेव कर दिया। तो मैं अपना आर का कोड जो है वहां पे इजिली रन कर पाऊंगी अपने कोलैब में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो है रीडिंग दी डेटा। ऑब्वियसली जब तक हमारे पास डेटा रीड नहीं करेंगे तब तक हम उस पर प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप है रीडिंग दी डेटा। तो उसके लिए मैंने एक CSV फाइल जो है वो कैगल से डाउनलोड करी है। ठीक है, एंड उसको यहाँ पे अपलोड किया है इम्पोर्ट करके। ठीक है, तो ये है मेरी adult.csv। ये हम बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो इम्पोर्ट वाला बटन है इस पे क्लिक करेंगे तो अपने सिस्टम में आप ब्राउज करके बेसिकली जो फाइल डाउनलोडेड है यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने कैगल से डाउनलोड करी थी adult.csv। अब ये डेटा किस टाइप का है सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है। तो ये जो डेटा है ये मेरा क्लासिफिकेशन मॉडल हम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये डेटा सेट जो है वो हमारा क्लासिफिकेशन का डेटा सेट है। और हमें क्या बताता है, ये हमें बेसिकली इनकम बताता है। एक बार ओपन बोर्ड पे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली क्या बताने वाला है, ये हमें इनकम बताने वाला है। ठीक है, कि जो हमारी इनकम है वो लेस देन 50K है, यानी कि लेस देन 50,000 है, या फिर ग्रेटर देन 50,000 है, ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स। ठीक है, हमें कुछ फीचर्स गिवन है, राइट, एंड हम क्लासिफाई करना चाहेंगे कि जो उस पर्सन की इनकम है वो 50,000 से लेस है या ग्रेटर है। ठीक है, ये हो गए हमारे लेबल्स। ठीक है, लेबल्स क्या होता है, हमारा लेबल्स होता है हमारा आउटपुट जो आने वाला है, एंड फीचर्स जो होते हैं वो बेसिकली हमारा इनपुट होता है कि ये डेटा हम मशीन को फीड करें एंड हमारा मशीन जो है वो प्रेडिक्शन दे पाए कि जो हमारी इनकम है वो लेस देन 50K है या ग्रेटर देन 50K। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हमें हमारा बेसिक जो एम है वो यही है, अपने मॉडल से प्रिडिक्ट करवाना, जो कि नाइफ बेस्ड थ्योरम क्लासिफिकेशन थ्योरम है। तो वो ये इजीली जो है वो प्रिडिक्ट कर पाएगा। चलिए चलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम सबसे पहले अपना डेटा फ्रेम बनाएंगे एंड डेटा फ्रेम में अपना हम CSV फाइल जो है वो रीड कराएंगे। CSV फाइल तो मैंने आपको दिखाई दी जो यहाँ पे थी, राइट, adult.csv, है ना। तो हमने CSV फाइल का बेसिकली यहाँ से पाथ कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया एंड यहाँ पे हमारे पास कॉपी पाथ की ऑप्शन आई, पाथ कॉपी किया एंड यहाँ पे जाके बस हमने डबल कोट्स में बस पेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हेडर इज इक्वल्स टू फॉल्स। हमने हेडर फॉल्स क्यों लिया है, ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे मेरा जो ये डेटा है ना बेसिकली इसमें मेरे ना लेबल्स और फीचर्स जो थे वो ऑलरेडी डिफाइंड नहीं थे। ठीक है, मुझे पता नहीं था कि कौन सा कॉलम किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, राइट, जो मेरा डेटा सेट गिवन था मुझे यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, हमने हेडर इज इक्वल्स टू फॉल्स लिया ताकि जो मेरा डेटा फ्रेम बने, यानी कि जब मेरी फाइल रीड हो एज ए डेटा फ्रेम तो वो ये जो मेरी फर्स्ट वाली रो है इसको हेडर्स ना मान ले, बेसिकली इनको फीचर्स या लेबल्स का नाम ना दे। तो इसलिए मैंने हेडर इज इक्वल्स टू क्या किया, फॉल्स। ठीक है, उसके बाद हमने हेड डीएफ किया। हेड तो हमें पता ही है फर्स्ट 6 वैल्यूज हमें लाके देता है। तो ये हमने हेड किया, तो उस टाइप से हमने देखा कि बेसिकली हमारा डेटा दिख कैसा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इंट एज है। ठीक है, फिर ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की, हमारी ऑक्यूपेशन कि बंदा किस तरीके की जॉब करता है। ठीक है, तो ये सारी हमारे जो कुछ डेटा है, ठीक है, ये भी हमने कागज से ही सारा निकाला है और हमें कागज से ही इजिली वो मिल गया हमारे कॉलम। ठीक है, तो हमने कॉलम नेम्स अब अलॉट करेंगे इस डेटा को। कॉलम नेम्स हम कैसे अलॉट कर रहे हैं, हम कॉलम नेम्स नाम का एक वेक्टर बना रहे हैं। ठीक है, एंड उसमें हमने अपना सारा ये वाला डेटा डाल दिया। ठीक है, उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स है, एंड इनकम जो क्या है वो है हमारा लेबल, राइट। ये सारे हमारे फीचर्स हैं और ये हमारे सारे, ये हमारा लेबल है। ये हमारे कॉलम नेम्स जो है उसका हमने एक वो बना लिया वेक्टर। ठीक है, अब हम इसको कॉलम नेम फंक्शन जो है इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। ठीक है, कॉल नेम्स फंक्शन में हमने अपना डेटा फ्रेम डाला और इसको हमने कॉलम नेम्स जो है वो अलॉट कर दिए। ठीक है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ठीक है, एंड इसको भी रन करते हैं। तो हमारा कॉलम नेम्स अलॉट हो गए। अब जरा एक बार अपना डेटा फ्रेम देखते हैं कि कैसा हमारा डेटा फ्रेम को कॉलम नेम्स अलॉट हुए कि नहीं हुए।
ठीक है, हमने रन किया तो बहुत ही बढ़िया हमारे पास एज आ गई। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग वर्क क्लास आ गई, किस तरीके का वर्क करता है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्राइवेट कुछ काम करता है। ठीक है, एंड देन एजुकेशन है हमारे पास, ये भी हमने कैगल से डेटा उठाया तो फिर वहीं का कुछ उसी का एट्रीब्यूट है, राइट। एंड मैरिज है, मैरिटल स्टेटस है, ऑक्यूपेशन है, रिलेशनशिप, रेस, तो ये सारा हमारा जो है कुछ कुछ फीचर्स आ गए और उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा जो लेबल है वो हमें प्रिडिक्ट करके देगा कि हमारा जो डेटा होगा वो लेस देन 50K होगा या ग्रेटर देन 50K होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा डेटा आ रहा है यहाँ पे, राइट, तो सिलेक्ट नहीं करना हमने, तो रन कर लेते हैं एक बार से। ठीक है, तो ये हमारी इनकम बता देगी लेस देन 50K कि ग्रेटर देन 50K। तो चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम एक ओवरव्यू लेंगे अपने डेटा का। ठीक है, तो जब हम ओवरव्यू लेने वाले डेटा का, क्योंकि हम देखने वाले बेसिकली हमारा डेटा कैसा दिखता है। ठीक है, उसको कभी भी किसी भी डेटा को अगर हमें मॉडल में डालना है तो हमें डेटा का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, हमें देखना पड़ता है कि उसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, या फिर कुछ आउटलायर्स तो नहीं है जो कि हमारे मॉडल को खराब कर दे। तो एक ओवरव्यू ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने डायमेंशन चेक करे कि मेरे डेटा फ्रेम के डायमेंशन कितने हैं, बेसिकली रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, तो बेसिकली 32,561 जो है वो मेरी यहाँ पे रोज है, यानी कि इतने मेरे रिकॉर्ड्स हैं एंड 15 मेरे कॉलम्स हैं। ठीक है, अब एक समरी ले लेते हैं हमारी डेटा फ्रेम की। समरी हमें क्या बताएगा, चलिए खुद ही देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, समरी हमें बताएगा कि हमारे हर एक कॉलम का टाइप कितना है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो किस टाइप का क्लास में है, बेसिकली कैरेक्टर क्लास में है या फिर इंटीजर क्लास में है, उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज हमें दे रखी है। ठीक है, तो ये सारी हमें वैल्यूज पता लग जाएगी और इससे हम काफी कुछ पता लगा सकते हैं कि हमें ये भी पता लग जाएगा कि लेंथ जो है यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की कितनी है, 32,561 सॉरी, एंड हमारा जो पूरा डायमेंशन था डेटा फ्रेम का वो भी कितना था, 32,561। इससे हमें पता लगा कि कोई नल वैल्यूज नहीं है इसमें मैरिटल स्टेटस में, राइट। ठीक है, तो ये हमें बेसिकली एक ब्रीफ समरी दे देता है हमारी डेटा फ्रेम की, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर की कि कहाँ पे हमारा ज्यादा जो है डेटा जो है लाइक कर रहा है, किस वाले क्वार्टर में, ये सारी हमें चीजें जो है वो कहाँ से पता लग जाती है, समरी से। ठीक है, तो एक बार जरा यूनिक देख लेते हैं कि हमारा जो डेटा फ्रेम है, ठीक है, हमने देख तो लिया कि लेस देन 50K या फिर ग्रेटर देन 50K, यही दो वैल्यूज होने वाली है हमारे इनकम में। लेकिन एक बार इसको हम एक्चुअली में चेक भी कर लेते हैं कि हमारा कैसा देखने वाला है इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि डेटा फ्रेम है ये 2x1 का और इसकी यूनिक वैल्यूज क्या होने वाली है, लेस देन 50K या फिर ग्रेटर देन 50K, जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे डेटा फ्रेम में, ठीक है, जो हमारा डेटा है, डेटा सेट, उसमें कोई नल वैल्यूज तो नहीं है। तो उसके लिए मैंने क्या फंक्शन लगाया, उसके लिए मैंने फंक्शन लगाया sum is डॉट NADF। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करेगा, इस डॉट NA क्या करेगा, मेरा इस डॉट NA जो है वो मेरा ट्रू या फॉल्स वाली वैल्यूज देगा मुझे। ठीक है, और जितनी फॉल्स वाली ट्रू वाली वैल्यूज है, बेसिकली अगर नल वैल्यूज हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और जितनी बार ट्रू आएगा उसका सबका सम कर दो, तो बेसिकली मुझे पता लग जाएंगे कि मेरी कितनी नल वैल्यूज है। इस डॉट NA पे मेरा क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, और मैं उन सारे ट्रू का अगर सम कर दूं तो मेरे पास नंबर ऑफ नल वैल्यूज आ जाएगी। इस तरीके से ये जो है लाइन इंप्लीमेंट हो रही है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0। तो बेसिकली हमारा डेटा सेट जो है वो क्लीन है ना, हमें पता लग रहा है यहाँ पे कोई नल वैल्यूज नहीं है। अब क्या एक्चुअली में नल वैल्यूज नहीं है, तो चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो तब भी हम सारे कैटेगोरिकल डेटा, अब कैटेगोरिकल डेटा क्या होता है हमारा, कैटेगोरिकल डेटा बेसिकली हमारा डेटा होगा कैरेक्टर वाला, ठीक है, जिसमें कैटेगरीज है। न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है हमारा, यानी कि जो इंटीजर वाला डेटा होता है वो हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है, और जो हमारा कैरेक्टर वाला डेटा वो हमारा क्या होता है, कैटेगोरिकल डेटा। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी कैटेगोरिकल डेटा में कुछ मिसिंग तो नहीं है, सब कुछ सही है ना। तो वर्क क्लास क्या है मेरा, ठीक है, वर्क क्लास मेरा यहाँ पे एक डेटा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, जरा इसको अच्छे से देख लेना। वर्क क्लास मेरा ये बताया था कि गवर्नमेंट जॉब करता है, प्राइवेट करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो इसको हम जरा चेक करने वाले, ठीक है, ऐसे ऐसे करके हम एक एक चीज को चेक करेंगे। पहले कैटेगोरिकल डेटा पे फोकस करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल डेटा को भी चेक करेंगे। एक एक हम पूरा बेसिकली कॉलम उठा रहे हैं और उसको एनालिसिस करें कि सब कुछ सही है उसमें कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि जब मैं मॉडल को दूं तो मेरे पास कुछ फॉल्स वैल्यूज ना आ जाए। ठीक है,
तो मैं यूनिक यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है, अपना फंक्शन यूनिक, ठीक है। इसमें मैं अपना डेटा फ्रेम वर्क क्लास दे रही हूँ। बेसिकली वर्क क्लास की मेरे पास डेटा फ्रेम में जो कॉलम है उसकी यूनिक वैल्यूज निकाल के देगा, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये यूनिक वैल्यूज निकाल के दे रहा है और बीच में मेरा कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है। अभी क्वेश्चन मार्क क्या है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ होगी, ये नल वैल्यू नहीं दे रहा मुझे, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि मुझे डेटा क्लीनिंग कुछ करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने किया क्या कि मैंने एक बेसिकली पहले क्वेश्चन मार्क का ना लेंथ ले लेती हूँ कि कितनी बार ये क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले जितनी बार मेरा क्वेश्चन मार्क आ रहा है उसको मैं लेने की ट्राई करूंगी। तो अब हम डेटा क्लीनिंग परफॉर्म करने वाले हैं। हमने डेटा ओवरव्यू लिया और हमें पता लगा कि जी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नाम का कुछ अजीब सा चीज आ रही है, तो शायद ये और भी डेटा जो हमारे कॉलम्स है उनमें हो सकता है। तो उन सबको एनालाइज तो हम करेंगे, तो साथ साथ में हम सफाई भी करते जाएंगे, यानी साथ साथ में हम क्लीनिंग भी करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक काउंट लेने वाली हूँ, जैसे कि मैंने बोला कि मैं काउंट लेने वाली हूँ अपने क्वेश्चन मार्क का, कि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये कितनी बार आया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क का मैं काउंट लेने वाली हूँ वो मैं कैसे लेने वाली हूँ, उसके लिए मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया प्लायर, ठीक है। इसको रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ये रन हो रहा है, ये रन होता है, उसके बाद हम वापस आते हैं। तो हमारा ये इंस्टॉल डॉट पैकेजेस प्लायर रन हो गया। बेसिकली हमारा प्लायर नाम का पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो गया। प्लायर कुछ नहीं, बस हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करता है काउंट का, ठीक है, जिससे कि हम यूनिक वैल्यूज जो हमने निकाली थी उनका काउंट जान पाएंगे, यानी कि हर एक वैल्यू कितनी बार हमारे कॉलम में आ रही है वो काउंट हम किससे ले पाएंगे, इस वाले फंक्शन से ले पाएंगे। तो इसको इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। इम्पोर्ट भी कर लिया हमने लाइब्रेरी प्लायर, ठीक है। एंड इसको काउंट हम निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमने काउंट निकाला तो हमने देखा जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है ये 1836 टाइम्स आ रहा है, तो बेसिकली काफी बार आ रहा है। इसको रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना हमारा डेटा जो है वो क्या हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन मार्क को रिमूव करते हैं। तो हम रिमूव कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रिमूव करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि डीएफ वर्क क्लास, सबसे पहले हमने अपने कॉलम को चूज किया, राइट। फिर उसके बाद हमने डीएफ वर्क क्लास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब एक चीज और देखनी कि यहाँ पे स्पेस है हमारा क्वेश्चन मार्क से पहले, ठीक है। यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, बट आफ्टर एनालिसिस मैंने पूरा यहाँ पे एक वैल्यू निकाली क्वेश्चन मार्क की, एंड देन यू विल गेट टू नो कि यहाँ पे जो है हमारा स्पेस भी आ रहा है क्वेश्चन मार्क में, एंड इसको हमें रिमूव करना। देख लीजिए कैसे निकाली मैंने। तो बेसिकली मैंने देख लिया यहाँ पे क्वेश्चन मार्क किस पे आ रहा है, ऊपर चेक करते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क था यूनिक वैल्यूज में 28 पे एक हमारा क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क है हमारा यहाँ पे 28 पे, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि अब मैंने अपना 28 वाला रो चुना एंड वर्क क्लास का कॉलम लिया एंड इसको प्रिंट करा के रन कराया। तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि क्वेश्चन मार्क के साथ एक हमारा स्पेस भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, तो मैं इस क्वेश्चन मार्क वाले को चूज करूंगी, बेसिकली वो सारी वैल्यूज वर्क क्लास की जिनमें क्वेश्चन मार्क वाली हमारी वैल्यू यानी स्पेस क्वेश्चन मार्क, वहां पे मैं क्या भरूंगी, नल वैल्यूज होंगी एनी, ठीक है। तो क्या होगा बेसिकली, तो ये जो मेरा रिकॉर्ड है ना वर्क क्लास, जहां जहां क्वेश्चन मार्क है, जो 1836 वैल्यू जहां पे क्वेश्चन मार्क है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगी, वो नल से रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या किया मैंने, डीएफ वर्क क्लास, ठीक है। और फिर उसी के बाद ये मैंने ट्वाइस वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्वेश्चन मार्क की बेसिकली यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ट्रू वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जहां जहां वर्क क्लास वाली वैल्यू है, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, वहां पे हमने क्या डाल दिया, नल डाल दिया, ठीक है। इसको भी रन करते हैं एंड देखते हैं हमारा नल होता है कि नहीं, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क था 28 इंडेक्स पे, देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए यहाँ पे Na आ गया, ठीक है। तो हमने जो जो जितनी हमारी वैल्यूज थी जहां जहां क्वेश्चन मार्क था उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, नल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब एक बार फिर से काउंट निकालते हैं डीएफ वर्क क्लास का एंड चेक करते हैं हमारा क्वेश्चन मार्क गया कि नहीं, एंड गया। और ये हमारे जो 1836 वैल्यूज जो कि पहले क्वेश्चन मार्क थी अब क्या हो गई, नल, राइट। तो हमने एक कैटेगोरिकल डेटा की जो है एनालिसिस कर लिया, ठीक है। अब हम ऑक्यूपेशन वाले की करेंगे। तो ऑक्यूपेशन क्या था हमारे डेटा फ्रेम में, ऊपर एक बार चेक कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्यूपेशन ये था, ठीक है। ऑक्यूपेशन हमारा इधर था, ये रहा हमारा ऑक्यूपेशन, ठीक है। ये हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल है, हैंडलर क्लीनर है, ठीक है। ये सारी हमारी ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशनल स्पेशलिटी, ठीक है। इनके हिसाब से हम चेक करेंगे कि हमारे डेटा में कुछ फ्लॉज तो नहीं है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था
और कहीं भी तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेसिकली इसका काउंट जो है वो रन करा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है। लो यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आ गया, 1843 वैल्यूज क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो इसको भी अब हम रिप्लेस करेंगे, जैसे हमने ऊपर रिप्लेस किया था, Na से रिप्लेस कर दिया नल वैल्यूज से। ठीक है, अब हमारी ये नल वैल्यूज जो है वो यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही हैं, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी, हम सीधा एक कमांड लिखेंगे जिससे मेरी सारी नल वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। बेसिकली वो पूरी रोज ही मैं हटा दूंगी नल वैल्यूज की, कॉलम्स नहीं हटाऊंगी, वो वाली रोज वाली वैल्यूज हटा दूंगी जहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इधर भी मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं रिलेशनशिप डाल के यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने सॉरी ऑक्यूपेशन डाल के ऊपर भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, काउंट डीएफ ऑक्यूपेशन, इसको फिर से रन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन मार्क गया कि, एंड हमारा क्वेश्चन मार्क गया एंड नल वैल्यूज जो हमारी हो गई 1843 नल वैल्यूज, राइट। चल ग्रेट, अब हम अपना नेक्स्ट कैटेगोरिकल डेटा देखेंगे, रिलेशनशिप यानी कि मैरिटल स्टेटस वाला जो हमारा था। तो चलिए इसको भी रन कर लेते हैं एंड इसमें हमारा कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो दिस इज क्लीन। चलो हमारी मेहनत बची एंड नेटिव कंट्री में देख लेते हैं, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क है, कोई क्वेश्चन मार्क है, मुझे तो नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे है, ये रहा 583 वैल्यूज फिर से जिनमें क्वेश्चन मार्क है, ये हमारी 583 वैल्यूज जिनमें क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो फिर इसको भी रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तब हम फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, है ना। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं एंड अपने क्वेश्चन मार्क वाली ये वैल्यूज हटाते हैं। ठीक है, फिर से हमने क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज को पकड़ा, ठीक है, नेटिव कंट्री के अंदर, और वहां पे नल वैल्यूज डाल दी। ग्रेट, ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज चली गई। अब हमारे कैटेगोरिकल डेटा ऑलमोस्ट सही है। ठीक है, बाकी हमने चेक कर रखा है पहले से, आप फिर से जाए तो चेक कर सकते हैं एक एक बार अपनी तसल्ली के लिए, बट अब और कोई क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यूज आपको नहीं मिलेंगी, जिनमें थी हमने देख ली। ठीक है, एंड अब हम न्यूमेरिकल डेटा चेक करते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं एज को चेक कर रही हूँ, तो एज जो है वो मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे, एंड एज में भी बेसिकली हमारा न्यूमेरिकल डेटा में नहीं है कोई फ्लॉज। ठीक है, और बाकी वाले में भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एंड इसमें अब हम अपनी नल वैल्यूज जो है वो ओमिट करते हैं। सिंपल कमांड है हमारा, सिंपल कोड लाइन है, df na.omit। ठीक है, मतलब df में वो वैल्यूज डाल दो जो नल वैल्यूज ओमिट करके डेटा फ्रेम में आने वाली है। इसको रन करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया। इसको जरा हेड भी चेक करते हैं कि क्या अब हमारी नल वैल्यूज, हेड चेक करने से चलो हमें पता नहीं लगेगा, कोई बात नहीं, हेड भी चेक करते हैं, हम सम चेक करते हैं कि क्या कब हमारी कोई नल वैल्यूज बची है। तो ये 0 दिखा रहा है, मतलब हमने जो नल वैल्यूज डाली थी एन वाली वो अब जा चुकी है। ठीक है, तो हमारी नल वैल्यू सारी जो है एलिमिनेट हो गई है। अब एक बार इस डेट, अब ये जो क्या है, ये हमारा क्लासिफिकेशन वाला डेटा है, राइट। तो इसको प्लॉट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली हमने जीजी प्लॉट यूज किया, हम जीजी प्लॉट अच्छी खासी डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अब दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो रन करके देखते हैं एंड ये हमारा प्लॉट कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक्स में एज डाला था, एज हमने देखा था हमारा एक कॉलम है, एंड फीचर हमारा क्या है, इनकम है ऑब्वियसली। ठीक है, और कलर लिया है यहाँ पे और हमने जीओम पॉइंट से प्लॉट किया। ठीक है, तो इनकम हमारा वाई एक्सिस है एंड एज हमारा जो है वो एक्स एक्सिस है। तो अब आपको दिख जाएगा कि एज और इसके हिसाब से कैसे हमारा जो है ये क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा लेस देन 50 किया जा रहा है और ये हमारा ग्रेटर देन 50 किया जा रहा है। जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे हमारा ये डेटा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया अपना क्लासिफिकेशन, बेसिकली कैसे यहाँ पे हमारा डेटा है। अब हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे। पहले मॉडल इंपोर्ट करने से पहले सॉरी ट्रेन एंड टेस्ट वाला डेटा लाएंगे। मॉडल इंपोर्ट करेंगे तो उसके लिए हमारे पास डेटा भी तो रेडी होना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले स्प्लिटिंग दी ट्रेन एंड टेस्ट डेटा। ठीक है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा के लिए मुझे एक और पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, यानी कि सीए टूल्स, जिससे कि मैं अपनी स्प्लिटिंग परफॉर्म करूंगी, राइट। ये हमने पहले वाले उसमें भी देखे हैं प्रोजेक्ट्स में, तो आपको पता होगा सीए टूल्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने इंपोर्ट किया लाइब्रेरी सीए टूल्स की, फिर हमने set.seed जो है वो 42 किया। इससे हमारा क्या होगा, डेटा शफल हो जाएगा, राइट। ठीक है, ताकि हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो है वो अप्रोप्रिएटली जो है डिवाइड कर सके। ये नहीं कि एक ही टाइप का डेटा ट्रेन में आ गया, एक ही टाइप का डेटा टेस्ट में आ गया, ये हमें नहीं करना है। इसलिए हमने कुछ रैंडम शफलिंग कर दी, वो हमने किससे करी, set.seed से, राइट।
ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, जब हम स्प्लिट करने जाते हैं तो हम सिंपली इस वाला कमांड को चला देते हैं। ठीक है, ये जरा हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं एक बार फिर से। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, हो गया हमारा इंस्टॉल। एंड इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं लाइब्रेरी को, एंड सेट डॉट सीड भी कर लिया हमने। ठीक है, अब हम स्प्लिट करेंगे। ठीक है, स्प्लिट हम कैसे करने वाले हैं, सी टूल्स हमने इंपोर्ट किए, इसलिए तो हमने किया था कि हम स्प्लिट कर सके। हमने स्प्लिट नाम का एक वेरिएबल बनाया अपना। ठीक है, एंड हमने क्या किया, सैंपल डॉट स्प्लिट। ठीक है, सैंपल डॉट स्प्लिट हमारा कीवर्ड है जो कि इजीली आपको पता लग जाएगा जब आप टाइप करना शुरू करोगे। एंड देन अपना डेटा फ्रेम दिया डीएफ, जिसको हमने स्प्लिट करना ऑब्वियसली, और हमें स्प्लिट रेशियो भी तो देना पड़ेगा कि किस हिसाब से हमें स्प्लिट करना है ना, कि 0.70% डेटा स्प्लिट करना है 30%, यानी 70% और 30% के रेशियो में, 40%, 60%। तो ये हमें पूरा अपना स्प्लिट रेशियो जो है यहाँ पे देना पड़ेगा। तो हमने दिया 0.7। इसका मतलब क्या है कि हमने 70% डेटा जो है हमारा जो है वो ट्रू की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेटा स्प्लिट होगा, चलिए इसको एक बार ओपन बोर्ड के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो समझ लेते हैं एक बार। तो जो हमारा डेटा स्प्लिट होगा, नीचे लगता है, ठीक है, ट्रेन डेटा होगा एक, और एक हमारा टेस्ट डेटा होगा, राइट। तो जो हमारा ट्रेन और टेस्ट डेटा होगा, ठीक है, उसमें हम कुछ अपनी वैल्यू देंगे। जैसे हमने 70% दे दिया, तो जो 70% डेटा जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो ट्रू हो जाएगी। एंड बाकी रेस्ट 30% डेटा की हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 70% डेटा की वैल्यू हमारी ट्रू हो गई है, इसका मतलब क्या होगा, अब हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिन जिन वैल्यूज, जिन जिन रिकॉर्ड्स पे हमारा ट्रू आया उनको ट्रेनिंग में डाल दो, एंड जिन जिन पे हमारा फॉल्स आया उनकी वैल्यू हमारी टेस्ट में डाल दो। अब ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ऑब्वियसली जो हमारा टेस्टिंग डेटा होता है ना, जो हमारा टेस्टिंग डेटा होता है वो हमारा कम होता है अमाउंट में एज कम्पेयर टू ट्रेनिंग डेटा। जितना हमें मॉडल को ट्रेन करने में ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है एज कम्पेयर टू टेस्टिंग। ठीक है, तो ये हम करने वाले ट्रेन टेस्ट से स्प्लिट करने वाले। चलिए चलते अपने कोलैब पर। तो ये आगे हम अपने कोलैब पर। तो अब हम क्या करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं, राइट। तो स्प्लिट करने के लिए अब हमने क्या किया, स्प्लिट डॉट सैंपल स्प्लिट। ठीक है, एंड अपना डेटा फ्रेम दिया, स्प्लिट रेशियो 0.7 दिया, तो जिसकी वजह से स्प्लिट की वैल्यूज कुछ ऐसी रैंडमली आ जाएंगी, फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो 70% वैल्यूज जो होंगी वो क्या होंगी, ट्रू होंगी, एंड 30% वैल्यूज क्या होंगी, फॉल्स होंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हम सबसेट बना लेंगे अपना, कि जो हमारा डेटा फ्रेम का सबसेट एक निकाल दो, और किस हिसाब से निकाल दो, जहाँ पे स्प्लिट की वैल्यू जो है वो ट्रू है वो हमारे ट्रेनिंग में दे दो, और जहाँ पे हमारी स्प्लिट की वैल्यू फॉल्स है वो हमारी टेस्टिंग में दे दो। ठीक है, अब हमने ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा निकाल लिए। ट्रेनिंग डेटा हमारा जाएगा मॉडल में, ठीक है, और टेस्टिंग डेटा से हम प्रेडिक्शंस लेने की कोशिश करेंगे, राइट। ठीक है, अब हम अपना मॉडल इंपोर्ट करेंगे नाइव बेस का। एंड मॉडल इंपोर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा E1071, जहाँ पे हमारा नाइव बेस वाला मॉडल जो है वो अवेलेबल है, राइट। तो चलिए इसको भी एक बार रन कर लेते हैं। जब तक ये रन हो रहा है एक बार पॉज कर लेते हैं। चलिए हो गया रन। ठीक है, एंड देन हमने अपना मॉडल जो है यहाँ पे क्रिएट किया। तो मॉडल जो हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं हम, बेसिकली मॉडल नाइव बेस हमारे मॉडल का नाम है ऑब्वियसली, है ना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या दी यहाँ पे, इनकम दी। ठीक है, इनकम जो है वो क्या है, हमारा लेबल है, राइट। फिर उसके बाद हमने टाइटल दिया, जिससे हमने बताया कि ये जो है हमारा बाकी का जो डेटा होगा बचा हुआ वो हमारा किस में जाएगा, वो हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, इनकम हमारा लेबल है एंड ये हमारे फीचर्स हैं। ठीक है, देन हमने डेटा बताया कि कौन से डेटा पे आपको एक्चुअली वर्क करना है। मॉडल को हमें कोई डेटा भी तो फीड करना पड़ेगा, वो इनकम का रेफरेंस किससे लेगा। तो जो हमने ट्रेनिंग डेटा अपना बनाया, यानी कि जो ट्रू वाली वैल्यूज से हमने डीएफ की ट्रू वाली वैल्यूज से जो हमने ट्रेन सेपरेट किया था, ट्रेनिंग डेटा वाला, वो हमने यहाँ पे एज ए डेटा पास कर दिया, राइट। ठीक है, अब हमने मॉडल को रन किया, तो ये देख रहे हैं हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास आ गई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 50,000 लेस की होने की और ग्रेटर देन 50,000 होने की। तो ये क्या है हमारा, हमने नाइव बेस की मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि हमने देखा था कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आएगी, ठीक है, वो लेस देन 50,000 की भी निकालेगा एंड ग्रेटर देन 50,000 की भी निकालेगा। एंड जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ गई, ठीक है, ये उसके हिसाब से जो है वो क्लासिफिकेशन कर देगा, राइट।
तो इसने हर एक की जो है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल के देखी ऑन द बेसिस ऑफ द इवेंट हैपेंड। तो मतलब कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द सैलरी इज लेस देन 50,000 व्हेन द एज इज इतनी, ठीक है। व्हेन द एज जो है हमारा फर्स्ट रो सेकंड रो ऐसे ऐसे करके उसने एज के बेसिस पे वर्क क्लास के बेसिस पे ठीक है एंड उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज है उनके हिसाब से निकाल के दी है, ठीक है। अगर वर्क क्लास हमारी फेडरल गवर्नमेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी कि हमारी सैलरी जो होगी वो लेस देन 50,000 होगी, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट है तो क्या पॉसिबिलिटी, ऐसे ऐसे उसने सबकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें जो है निकाल के दे दी अपने मॉडल ने, हमारे 9 बेस के मॉडल ने, ठीक है। यही तो हम करते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है। एक बार ये मैरिटल स्टेटस भी देख लेते हैं कि क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि हमारा जो इंसान है वो डिवोर्स्ड है, ठीक है, एंड उसकी सैलरी जो होगी वो लेस देन 50,000 होगी, वो कितनी है 0.16 है, एंड ग्रेटर देन 50,000 होगी वो कितनी है 0.60, ठीक है। ऐसी मैरिड है, ठीक है, और उसकी सैलरी कितनी है लेस देन 50,000 है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। बेसिकली ये हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, द इवेंट अकर्ड जो है वो हमारा ये है, ठीक है। यही तो करते हैं हम 9 बेस में, राइट। तो ये हमने 9 बेस की कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज तक हमें दिख रही है यहाँ पे बहुत अच्छे से प्यार से, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने कोड में। आगे क्या करेंगे हम, अब हम अपनी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकाल चुके हैं, ठीक है, राइट। हमने मॉडल को बेसिकली फिट करा दिया, उस हिसाब से उसने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज भी बता दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट डेटा से प्रेडिक्शंस लेने की कोशिश करेंगे अपने मॉडल से। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने वाई पीरियड लिखा, ठीक है, जिस वेरिएबल में अपनी प्रेडिक्शन स्टोर करने वाले हैं, राइट। एंड ठीक है, प्रिडिक्ट वाला हमने कीवर्ड लिखा जिससे हम प्रेडिक्शन कराएंगे, ठीक है। ये हमारा कीवर्ड है, किस में प्रेडिक्शन करानी है, अपने मॉडल में प्रेडिक्शन करानी है, और किस डेटा के थ्रू हमें प्रेडिक्शन करानी है, वो है हमारा टेस्ट डेटा, ठीक है। तो टेस्ट डेटा, और इसको अब वो रेफरेंस मॉडल जो है हमने ऑलरेडी फीड कर दिया है इसमें कि हमारे फीचर्स क्या है, लेबल क्या है, ठीक है। हमारे मॉडल को ये नॉलेज आ चुकी है, तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा अपना डेटा देंगे और उससे जो है हमारा जो प्रिडिक्ट है वो पहचान लेगा कि कौन सा हमारा वो फीचर्स है, कौन सा हमारा लेबल है, राइट, ठीक है। तो हमने प्रेडिक्शन करी, तो इसको भी जरा रन करा लेते हैं एक बार। तो ये हमारा वाइब्रेट रन हो रहा है, हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे कंफ्यूजन मैट्रिक्स। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बेसिकली हमारा एक मेट्रिक है कैलकुलेट करने का कि हमारा जो डेटा है, क्लासिफिकेशन का जो डेटा है वो कितना ट्रूली एक्चुअली में क्लासिफाइड है और कितना फॉल्सली क्लासिफाइड है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन में एक्यूरेसी स्कोर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, अपने डेटा की अपने मॉडल की वैलिडिटी लेने के लिए, वैसे ही हम क्लासिफिकेशन में कंफ्यूजन मैट्रिक्स यूज करते हैं अपने डेटा की वैलिडिटी लेने के लिए। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं एंड इसको फिर अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए क्या किया, सीएम मैंने वेरिएबल का नाम दिया, ठीक है, जहाँ पे कंफ्यूजन मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। कीवर्ड क्या है मेरा, टेबल है, ठीक है। एंड देन मैंने अपना जो टेस्ट क्या दिया, मैंने इनकम दिया, ठीक है। जो मेरा टेस्ट डेटा है इनकम है ना, इसी से तो हम अपनी जो है प्रेडिक्शन निकाल रहे हैं, एंड अपना वाइब्रेट पास किया, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रेडिक्शन है, हमने पूरा वाइब्रेट वाला डेटा दे दिया, राइट। तो इससे हमने बेसिकली कंपैरिजन करेगा ये, ठीक है। ये कंपैरिजन किस किस चीज का है, ठीक है, जो हमारे टेस्ट डेटा में एक्चुअल इनकम थी, ये हमारी एक्चुअल इनकम है, और ये हमारी प्रेडिक्टेड इनकम है, राइट। ये हमारी एक्चुअल इनकम है जो हमारी टेस्ट डेटा में ऑलरेडी प्रेजेंट थी, और जो हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करी वो हमारी कितनी है, वाइब्रेट है, ठीक है। इसको रन करते तो हमारे पास ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ जाता है जो कि ऑलरेडी विजिबल था। तो चलिए इसको एक बार अच्छे से समझते हैं कि ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो इसका हम एक स्क्रीनशॉट ले लेता है एंड इसको अपने ओपन बोर्ड पे लेके चलते हैं, ठीक है। ये हमने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम ले जाते हैं अपने ओपन बोर्ड पे, राइट। तो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक डाल रखा है ताकि हम रेफरेंस लेके समझ सके, ठीक है। तो ये हमारा अपना डेटा भी आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स का पहले बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, होता क्या है। ये होती है हमारी प्रिडिक्टेड क्लास, ठीक है, मतलब बेसिकली ये वाला जो हमारी रोज होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगी प्रिडिक्टेड क्लास, ठीक है। एंड ये होगी हमारी ट्रू क्लास, ठीक है, कि एक्चुअल क्लास क्या थी एंड प्रिडिक्टेड क्या थी, ठीक है। अब पॉजिटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसका मतलब है ट्रू पॉजिटिव, कि मतलब कि समझ लीजिए हमने लेस देन 50,000 को
पॉजिटिव क्लास मान लिया, ठीक है, समझ ले पॉजिटिव क्लास मान लिया। अब दो क्लासेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, और ग्रेटर देन को हमने नेगेटिव मान लिया, नेगेटिव, सिंपल है ना। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे इसको पॉजिटिव मान रहे हैं, ठीक है, हमारी जो प्रिडिक्टेड क्लास थी पॉजिटिव थी और वो एक्चुअली में भी पॉजिटिव थी, मतलब कि हमारी जो क्लास थी वो थी पॉजिटिव और हमारे मॉडल ने प्रेडिक्ट करके थी वो भी पॉजिटिव, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव, कि हमारे मॉडल ने सही प्रेडिक्ट करके दिया हमें ट्रू पॉजिटिव। ऑलराइट, ठीक है। फिर उसके बाद आती है हमारी जो क्लास थी वो पॉजिटिव थी यानी लेस देन 50,000 थी, लेकिन सॉरी हमारी जो क्लास थी वो नेगेटिव थी यानी कि ग्रेटर देन 50,000 थी, ठीक है। अगर हमारी क्लास जो थी वो ग्रेटर देन 50,000 थी यानी कि ट्रू क्लास जो उसकी ट्रू वैल्यू थी वो एक्चुअली में 50,000 थी, लेकिन जो हमारा मॉडल जो है वो हमें प्रेडिक्ट करके दे रहा है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा होता है फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। हमारा मॉडल जो है वो प्रेडिक्ट करके दे रहा है पॉजिटिव, ठीक है, हमारा मॉडल ने पॉजिटिव प्रेडिक्ट करके, लेकिन ये फॉल्स है, ठीक है, ये फॉल्स गलत पॉजिटिव इसने प्रेडिक्ट किया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। नया पेन ले लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अगर हमारी ट्रू क्लास पॉजिटिव है लेकिन हमारे मॉडल ने नेगेटिव प्रेडिक्ट कर दी, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स नेगेटिव। क्या बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव, मतलब इसने नेगेटिव बोला जो कि गलत था, ठीक है, इसकी जो प्रेडिक्शन थी वो गलत थी, फॉल्स नेगेटिव। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव क्या होता है हमारा, कि हमारी जो क्लास थी वो नेगेटिव थी, राइट, यहाँ से हम रेफरेंस लेते हैं, हमारी जो क्लास थी वो नेगेटिव थी यानी कि ग्रेटर देन 50,000 था और हमारे मॉडल ने भी ट्रूली प्रेडिक्ट करी कि हाँ भैया वो नेगेटिव ही है, तो नेगेटिव उसने दिया और लेकिन वो ट्रू था, ठीक है, तो ट्रू नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने मॉडल की जो है वो वैलिडेशन निकाल सकते हैं कि एक्चुअली में उसने कितनी करेक्ट क्लासेस जो है वो प्रिडिक्ट करके दी, ठीक है। तो करेक्ट प्रिडिक्शंस मेरी कहाँ पे आएंगी, वो मेरे ये ग्रीन वाले बॉक्स में आएंगी, तो जरा अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो अच्छी जो मेरी सही प्रिडिक्शंस आएंगी वो मेरी कहाँ आएंगी, वो मेरी इन ग्रीन बॉक्सेस में आएंगी, है ना, कि जो है मेरा रिजल्ट जो है वो एक्चुअल और ट्रू, जो मेरा ट्रू क्लास है और प्रिडिक्टेड क्लास जो है जब मैच करेंगी यानी कि सही प्रेडिक्शन हो रही है, तो अगर मेरी ट्रू पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा है एंड ट्रू नेगेटिव्स की वैल्यू ज्यादा है तो मतलब मेरा जो मॉडल है वो अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जरा अब हम देखते हैं, इसको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, ये होगी मेरी प्रिडिक्टेड क्लास, राइट, ये होगी मेरी प्रिडिक्टेड और ये होगी मेरी ट्रू, इसको यहाँ से हटा दो, ठीक है, तो ये मेरी प्रिडिक्टेड हो गई और ये मेरी यहाँ पे हो गई ट्रू। तो जो प्रिडिक्टेड और ट्रू में जो हमारा डिफरेंस है वो देखा जाए तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू की अगर हमारा जो है अमाउंट ज्यादा है यानी कि इनका सम कटे, ठीक है, अगर इनका सम जो है वो अच्छा खासा आ रहा है तो मतलब जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब इट्स क्वाइट ग्रेटर एज कंपेयर टू दीज टू नेगेटिव बॉक्सेस, ठीक है। ये जो हमारे दो पिंक बॉक्सेस हैं अगर इनसे हमारी वैल्यू जो है वो ज्यादा है हमारी ग्रीन बॉक्सेस की, यानी कि जो हमारा मॉडल ट्रू क्लास को भी एक्चुअल जो प्रेडिक्टेड क्लास है उनकी सेम वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा मॉडल जो है वो अच्छे से काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम अपने क्लासिफिकेशन मॉडल जो है उसकी जो है अपनी एक्यूरेसी या फिर वैलिडिटी चेक करते हैं थ्रू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ये क्या था हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये था हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो आई होप आपको कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अपने कोड के पास वापस चलते हैं एंड बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो ये आ गए हम अपने कोड के पास वापस, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमने क्रिएट कर लिया, राइट। अब हम अपना नया पैकेज एक इंपोर्ट करने वाले हैं कैरेट, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, बेसिकली अपने कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो है पूरे स्टैटिस्टिक्स देखने वाले हैं कि एक्चुअली में एक्यूरेसी कितनी आ रही है एंड पी वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो ये सब हम चेक करेंगे, राइट। तो इंस्टॉल डॉट पैकेज हमने कैरेट किया जहाँ पे हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स का जो स्टैटिस्टिक्स है वहां पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स हमारा पूरा चल रहा है, ठीक है। हमने पहले कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लिया, अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स की हम देख रहे हैं कि एक्चुअली में खुद से हम जज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हमने देख लिया कि अच्छा ठीक है, ये वाली जो हमारी पॉजिटिव ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव की वैल्यूज जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारी ये वाली वैल्यूज, ठीक है, जो हमारे पिंक बॉक्स होते हैं उनसे ज्यादा है, बट इनकी जो एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स है वो हम खुद नहीं तय कर पाएंगे, वो भी हम अपने कोड से ही इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। तो हमने उसके लिए क्या किया, कैरेट जो है वो अपना लाइब्रेरी इंपोर्ट करी, पहले इसको इंस्टॉल किया
देन इंपोर्ट किया, इसको रन कर लेता। ठीक है, रन करने के बाद हम अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स जो है स्टैटिस्टिक्स पूरे देखेंगे। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स के मेरे स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगे। ये मेरा पूरा कंफ्यूजन मैट्रिक्स है एंड मेरे पास एक्यूरेसी जो है वो 0.827 आ रही है, विच इज क्वाइट फेयर। ठीक है, डिसेंट एक्यूरेसी मेरे पास आ रही है। मेरे पास पी वैल्यू आ रही है। तो ये बेसिकली ये सारे मेरे मेट्रिक्स ही है, सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, ये सारे मेरे मेट्रिक्स ही है अपनी क्लासिफिकेशन को मेजर करने के। ठीक है, और देखो यहाँ पे इसने पॉजिटिव क्लास किसको माना है, लेस देन 50,000, जो हमने एज्यूम किया था अपने उसको समझने के लिए कंफ्यूजन मैट्रिक्स को। राइट, हमने समझा था ना कि ये पॉजिटिव क्लास को हम क्या मानेंगे, लेस देन 50,000। तो उस हिसाब से हम अपनी वैल्यूज जो है वो तय करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा नाइव बेस्ड थ्योरम यूजिंग आर। तो आई होप आपको समझ आया होगा हमारा पूरा प्रोजेक्ट जो हमने इम्प्लीमेंट किया, कैसे हमने डेटा रीडिंग करी, क्लीनिंग करी। ठीक है, उससे पहले हमने ओवरव्यू लिया था कि क्या क्या क्लीनिंग हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया। ठीक है, एंड देन हमने उसके बाद अपना मॉडल जो है इंपोर्ट किया, फिट किया एंड अपने जो है एक्यूरेसी जो है वो मेजर करी। ठीक है, थ्रू कंफ्यूजन मैट्रिक्स। So thank you for watching and thank you for your patience.